डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्लास 11th में स्केलेटल मसल एक ऐसा टॉपिक है जो 2 चैप्टर को कवर करता है। एनिमल टिश्यूज़ का मस्कुलर टिश्यू, उसमें भी ये टॉपिक आएगा, और स्केलेटन में जो मसल्स का डिस्क्रिप्शन है उसमें भी ये टॉपिक आएगा। वैसे भी ह्यूमन बॉडी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है मसल्स, तो चाहे आपका रिलेशन बायोलॉजी से हो या ना हो, लेकिन इसके बारे में पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी बनी हुई कौन से पार्ट से है, कौन से मसल से है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखिए स्केलेटल मसल्स नाम से पता चलता है कि दीज मसल्स आर अटैच्ड विद द बोन्स। क्या मतलब है? मसल्स दोज आर अटैच्ड विद बोन्स। ऐसे मसल्स जो बोन के साथ कनेक्ट है उनको क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। और इनका सेकंड नाम जो है वॉलेंट्री मसल्स भी है। ह्यूमन बॉडी में वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री 2 टाइप के मसल्स होते हैं। कार्डियक मसल तीसरी टाइप है। तो वॉलेंट्री मसल्स का मतलब द मसल्स विच आर अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल, हम जिसको कंट्रोल कर सकते हैं। और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के मसल्स बोलिए या विसरल ऑर्गन के मसल्स बोलिए, वो मसल्स ऐसे मसल्स है जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो इनवॉलेंट्री मसल्स है। ये वॉलेंट्री मसल्स है। तो वॉलेंट्री मसल्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन और कैन बी कंट्रोल्ड बाय ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ। ठीक है, अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म हम बोल सकते हैं। तो वॉलेंट्री मसल्स इनको बोलते हैं। वॉलेंट्री मसल्स आर प्रेजेंट इन लिम्स, स्पेशली प्रेजेंट इन लिम्स। बॉडी में और एब्डोमेन में भी है, लेकिन लिम्स के जो मसल्स है वो वॉलेंट्री मसल्स है। तो आइए इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर है कैसा, मसल्स कैसे होते हैं। एक कॉमन स्ट्रक्चर आपको 11th में ये मिलेगा। हम देखते हैं ये हमारी जो जॉइंट है, इन जॉइंट है ना, तो यहाँ पर ये मसल्स बाइसेप और ट्राइसेप है। ये बाइसेप का डायग्राम मैंने यहाँ बनाया हुआ है, और उसी की बैक साइड में ये मसल दूसरा वाला कनेक्ट होता है जिसको ट्राइसेप बोलते हैं। तो ये बाइसेप और ये ट्राइसेप, ठीक है, दोनों भी एग्जाम्पल है स्केलेटल मसल्स का। दोनों एग्जाम्पल है स्केलेटल मसल्स का। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। उससे इसको अगर आप ऐसे देखेंगे, यहाँ से इसका ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये मैं मसल्स का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको अभी। ये मसल है, इसको बाहर से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। ये मसल कंसिस्ट ऑफ मसल बंडल्स। मसल कंसिस्ट ऑफ मसल बंडल्स। ये मसल्स बना हुआ है किससे? मसल बंडल से। ये मसल है, ठीक है। मसल कंसिस्ट ऑफ मसल बंडल्स। अब मैं मसल बंडल को मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं आपको यहाँ कि मसल बंडल इंटरनली कैसे दिखता है, उसको मैग्नीफाई करके यहाँ दिखा रहा हूँ। देखिए, इसको मैग्नीफाई किया तो मसल बंडल ऐसे दिखेगा। ये मसल बंडल्स है, ठीक है, ये मसल बंडल्स है। दीज मसल बंडल्स आर आल्सो कॉल्ड एज फेसिकल्स। मसल बंडल्स, ये मसल बंडल का स्ट्रक्चर बताया है। मसल बंडल्स आर आल्सो कॉल्ड एज फेसिकल्स। मसल बंडल को और क्या बोलते हैं? फेसिकल्स भी बोलते हैं। अब मसल बंडल को और मैग्नीफाई करके देखते हैं कैसे दिखता है इंटरनली। तो मसल बंडल कंसिस्ट ऑफ मसल फाइबर्स। मसल बंडल कंसिस्ट ऑफ मसल फाइबर्स। मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर्स है। मसल बंडल के अंदर क्या है? मसल फाइबर्स। देखिए, मसल कंसिस्ट ऑफ मसल बंडल्स, मसल बंडल कंसिस्ट ऑफ मसल फाइबर्स। यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ये मसल फाइबर्स है। अब मसल फाइबर को मैग्नीफाई करके देखेंगे उसके अंदर क्या है, वो कैसे बना हुआ है। तो मसल फाइबर कंसिस्ट ऑफ मायोफाइब्रिल्स।
मसल फाइबर कंसिस्ट ऑफ मायोफाइब्रिल्स। मसल फाइबर बना हुआ है मायोफाइब्रिल से, ठीक है। मसल फाइबर कंसिस्ट ऑफ मायोफाइब्रिल्स। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है हमारे जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, मसल्स कनेक्ट विद द बोन, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है वो ये बताया मैंने आपको। एक टॉपिक इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है कि इसकी आउटर कवरिंग के नाम क्या है। देखिए मसल्स की जो आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग ऑफ मसल इज कॉल्ड एज इपीमाइसियम। आउटर कवरिंग ऑफ मसल इज कॉल्ड इपीमाइसियम। ये मसल की आउटर कवरिंग का नाम है इपीमाइसियम। मसल कंसिस्ट ऑफ मसल बंडल और फेसिकल्स। फेसिकल्स की आउटर कवरिंग का नाम है पेरीमाइसियम। इसकी आउटर कवरिंग का नाम है पेरीमाइसियम, ठीक है। मसल फाइबर की आउटर कवरिंग जो होती है उसके आसपास अराउंड द मसल फाइबर जो कनेक्टिव टिश्यू है, अराउंड द मसल फाइबर जो कनेक्टिव टिश्यू है, इट इज कॉल्ड एज इंडोमाइसियम। उसको इंडोमाइसियम बोलते हैं, ठीक है। और हम जो पढ़ते हैं बार बार नाम आता है सार्कोलेमा। तो सार्कोलेमा इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ मायोफाइब्रिल। ये मायोफाइब्रिल की आउटर कवरिंग को सार्कोलेमा बोलते हैं, ठीक है। तो सार्कोलेमा इज द आउटर कवरिंग ऑफ मायोफाइब्रिल, ठीक है। देखिए तो स्केलेटल मसल कंसिस्ट ऑफ मसल बंडल्स और फेसिकल्स। आउटर कवरिंग ऑफ फेसिकल इज कॉल्ड पेरीमाइसियम। फेसिकल कंसिस्ट ऑफ मसल फाइबर, मसल फाइबर कंसिस्ट ऑफ मायोफाइब्रिल। इसके आगे और डिवीजन है माइक्रोफाइब्रिल। अब वो जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं बुक में, यहाँ डार्क और लाइट बैंड दिखते हैं। ये रेड कलर में जो दिखा रहा हूँ वो डार्क बैंड है और उसके बीच में जो दिख रहा है वो लाइट बैंड है, ठीक है। तो मायोफाइब्रिल ऐसे होते हैं। अब इसको मैग्नीफाई करके देखते हैं कि वो है क्या, कैसे वो दिखता है। तो मैं इतने इस पार्ट को यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ मायोफाइब्रिल कैसे दिखता है। मायोफाइब्रिल को इंटरनली अगर आप देखेंगे तो मायोफाइब्रिल ऐसे दिखेगा। मायोफाइब्रिल कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ फाइबर्स। इसमें दो टाइप के फाइबर्स होते हैं। मायोफाइब्रिल में ऐसे दो टाइप के फाइबर रहेंगे। देखिए ये थिन फाइबर बना रहा हूं मैं ऐसे, ये थिन फाइबर है, ठीक है, ये थिन फाइबर है। और ऐसे ही इसके इन बिटवीन दिस थिन फाइबर थिक फाइबर्स आर आल्सो प्रेजेंट। ये थिन फाइबर हो गए और इसके बीच में मैं ये दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, ये रेड वाला पोर्शन जो है ये थिक फाइबर है, ये थिक फाइबर है, यहाँ पर रहेगा, ठीक है, ऐसे। ये हो गया। अब मैंने इसी को मैग्नीफाई किया है, इसी को बड़ा करके दिखाया है कि मायोफाइब्रिल दिखता कैसे है वो बताया है यहाँ। अब इसमें ये जो लाइनिंग है, ये वाली लाइनिंग जो सेंटर में आ रही है ना, दीज लाइन्स आर कॉल्ड एज जेड लाइन। इनको क्या बोलते हैं? जेड लाइन बोलते हैं। ये क्या है? जेड लाइन है। ये भी क्या है? जेड लाइन, ठीक है। तो जेड लाइन से जो ये वाली लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, इट इज कॉल्ड एज एक्टिन फाइबर। इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का फाइबर है। एक्टिन क्या है? प्रोटीन फाइबर है, तो इट इज एक्टिन फाइबर। और इन बिटवीन एक्टिन फाइबर जो रेड कलर का जो फाइबर दिख रहा है, इट इज मायोसिन फाइबर। ये एक्टिन है और ये रेड वाला जो फाइबर है ये मायोसिन फाइबर है। तो एक्टिन एंड मायोसिन अरेंजमेंट देखो कैसा है। टू एक्टिन फाइबर, फिर ये मायोसिन फाइबर, फिर एक्टिन फाइबर, फिर मायोसिन फाइबर, ऐसा अटैच्ड है, ठीक है। अब देखो ये एक जेड लाइन है, ये दूसरी जेड लाइन है। तो दिस डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन, यहां से लेकर यहां तक, ये वाला जो डिस्टेंस है,
इट इज कॉल्ड एज सार्कोमियर, इट इज कॉल्ड एज सार्कोमियर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सार्कोमियर है और ये दूसरा सार्कोमियर है, एक सार्कोमियर दूसरा सार्कोमियर। तो सार्कोमियर है क्या चीज? सार्कोमियर इज द यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल है। अगर ये पूछे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल, तो सार्कोमियर इज द यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल। अब इसके अंदर बिकॉज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन दो टाइप के बैंड दिखते हैं। बैंड का मतलब होता है बेल्ट जैसे दिखते हैं। अब ये रेड वाला जो जोन है ये डार्क दिखता है, फिर ये रेड जोन जो है ये डार्क दिखता है ना। डार्क इसलिए दिखता है कि यहाँ पर डबल फाइबर ओवरलैप हो रहे हैं, एक्टिन भी आ रहा है मायोसिन भी आ रहा है, फिर एक्टिन आ रहा है फिर मायोसिन, फिर एक्टिन भी आ रहा है मायोसिन भी, तो ये डार्क दिखता है। अब इस जोन को देखेंगे यहाँ सिर्फ प्योरली एक्टिन है इसलिए ये लाइट दिखता है। ठीक है, तो ये मसल्स को मैं यहाँ लिख दे रहा हूं। अब देखो इसमें जो डार्क बैंड होता है यहां से ये वाला, इसको ए बैंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ए बैंड। ए बैंड का मतलब है डार्क बैंड। ए बैंड का मतलब क्या है? डार्क बैंड है। ए बैंड का मतलब है डार्क बैंड। अब दूसरा देखो, ये भी यहां पर ये वाला ये भी ए बैंड है, यानी यहां से लेकर यहां तक ये भी क्या है? ए बैंड है। ए बैंड का मतलब है डार्क बैंड या अनआइसोट्रॉपिक। ए का एक्चुअल मतलब होता है अनआइसोट्रॉपिक। ठीक है, अनआइसोट्रॉपिक बैंड बोलते हैं इसको, इसलिए ए बोलते हैं। अब यहां पर दो के बीच में ये, मैं इसको रेड कलर से लेबल कर रहा हूं, दो ए के बीच में ये लाइट बैंड आ रहा है। ये डार्क आया, डार्क इसलिए आया कि एक्टिन भी है और मायोसिन भी है। यहाँ पर एक्टिन भी है और मायोसिन, इसलिए डार्क दिखता है। लेकिन ये जेड लाइन सेंटर में आ रही है और दोनों साइड में कौन आ रहा है? दोनों साइड में एक्टिन ही आ रहा है, ओवरलैप नहीं हो रहा है कुछ, इसलिए वो लाइट कलर का दिखता है। तो ये लाइट कलर वाला जो बैंड है इसको आई बैंड बोलते हैं। दिस बैंड इज कॉल्ड एज आई बैंड। तो ये ए बैंड, फिर आई बैंड, फिर ए बैंड, फिर वापस कौन सा आएगा? आई बैंड आएगा। तो डार्क लाइट ऐसे बैंड इसमें दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ आई बैंड का मतलब है आइसोट्रॉपिक बैंड, या आई बैंड जो होता है वो लाइट होता है। आई बैंड कैसा होता है? लाइट। यहाँ आई का मतलब है आइसोट्रॉपिक बैंड। यहाँ आई का मतलब क्या है? आइसोट्रॉपिक बैंड है। तो हमने देखा मसल्स, मसल कंसिस्ट ऑफ मसल बंडल्स, मसल बंडल कंसिस्ट ऑफ मसल फाइबर्स, मसल फाइबर कंसिस्ट ऑफ मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल कंसिस्ट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, मायोफाइब्रिल का ऐसे बना हुआ है, एक्टिन और मायोसिन से बना हुआ है। ठीक है, अब देखो एक और कंसेप्ट यहाँ समझना है, बुक ने उसको भी हाईलाइट किया है। अब अगर आप ये डार्क बैंड को देखोगे, डार्क बैंड को देखोगे तो डार्क बैंड में ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, जहां पर मैं ये लाइन बना रहा हूं ये वाली है ना, इस लाइन में आप देखोगे कि यहाँ सिर्फ मायोसिन आ रहा है। यहाँ सिर्फ क्या आ रहा है? मायोसिन आ रहा है। वहां पर एक्टिन नहीं ओवरलैप हो रहा है ना। तो ये जोन और इस जोन में भी कलर में डिफरेंस रहेगा। ये बीच वाली लाइन थोड़ी हल्की रहेगी क्योंकि वहां डबल फाइबर नहीं आ रहा है, वहां सिंगल फाइबर आ रहा है, इसलिए ये बीच वाली ए बैंड के सेंटर में भी जो जोन होता है उसको एच जोन बोलते हैं। कौन सा जोन बोलते हैं इसको? एच जोन बोलते हैं। एच जोन का मतलब है हैंसन्स जोन, इसका मतलब है हैंसन्स जोन। एच जोन का मतलब क्या है? हैंसन्स जोन है। बात समझ में आई? तो ये बीच में जो ये डार्क बैंड तो रहेगा, लेकिन डार्क के सेंटर में भी एक हल्की लाइन आएगी, वो लाइट कलर की जो लाइन आ गई है इसलिए आ गई है कि वहां पर सिर्फ मायोसिन फाइबर है, वहां पर एक्टिन फाइबर नहीं है, इसलिए ये वाला जोन है, इसको एच जोन बोलते हैं। अब अगर इसको और मैग्नीफाई करके देखा जाए
यानी मायोसिन को भी मैग्नीफाई करके देखा जाए तो मायोसिन में भी ऐसे फाइबर्स दिखते हैं, ऐसे, और फाइबर दिखते हैं ऐसे, ठीक है। मायोसिन में भी ऐसे फाइबर दिखेंगे, ये वाले, ये मायोसिन के फाइबर है, ये मायोसिन के फाइबर है, ठीक है, मायोसिन के फाइबर है। तो उसके वजह से भी एक लाइन दिखती है बीच में, यानी एच जोन के सेंटर में भी एक लाइन दिखती है, ठीक है, एच के सेंटर में भी एक लाइन दिखती है। तो एच के सेंटर में दिखने वाली इस लाइन को एम लाइन बोलते हैं। एच के सेंटर में दिखने वाली इस लाइन को कौन सी लाइन बोलते हैं? एम लाइन बोलते हैं। तो एच के सेंटर में भी एक हल्की लाइन दिखेगी, वो काय की वजह से दिखेगी? ये मीरोमायोसिन फाइबर बोलते हैं इनको, मायोसिन के फाइबर को मीरोमायोसिन फाइबर बोलते हैं, इसलिए दिखती है, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां अगर ये जेड लाइन है ना, तो ये एक्टिन फाइबर है, ये एक्टिन फाइबर है, ये एक्टिन फाइबर है, ठीक है। बीच में कौन सा फाइबर आ गया? मायोसिन। यहाँ कौन सा फाइबर है? ये मायोसिन फाइबर है, ये मायोसिन फाइबर है, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है ये एच जोन है। ये कौन सा जोन है? एच। ये वाला जो है इससे ऊपर का, ये ए बैंड है। ए बैंड के सेंटर में क्या आ गया? एच जोन आ गया। और एच के सेंटर में मीरोमायोसिन फाइबर की वजह से एक लाइन दिखेगी, एक हल्की लाइन और आएगी बीच में, उसका नाम है एम लाइन। उसका नाम क्या है? एम लाइन है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हुआ, एनाटॉमी बताया है मैंने किसकी? स्केलेटल मसल्स की। स्केलेटल मसल की एनाटॉमी ऐसी होती है, उसकी मूवमेंट कैसी होती है, फिजियोलॉजी कैसी होती है, काम कैसे करता है, ये आगे टॉपिक में आने वाला है। उसकी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या है, वो आगे के टॉपिक में आने वाला है। यहाँ हमने वो टॉपिक बताया जो दो टॉपिक को कवर करने वाला है, एनिमल टिश्यूज में भी है और ह्यूमन स्केलेटन में भी है। तो इसका स्ट्रक्चर याद रखिए, हमारा टॉपिक है स्केलेटल मसल्स। कैसा होता है स्केलेटल मसल? ये स्केलेटल मसल बाइसेप है, उसको देखा जाए तो ये मसल है। मसल कंसिस्ट ऑफ मसल बंडल्स, मसल बंडल कंसिस्ट ऑफ मसल फाइबर, मसल फाइबर कंसिस्ट ऑफ मायोफाइब्रिल। और मायोफाइब्रिल का इंटरनल एनाटॉमी देखा तो उसमें जेड लाइन दिख रही है, उसके बाद थिन फाइबर एक्टिन फाइबर है, दोनों जेड लाइन के साइड से एक्टिन फाइबर है, बीच में जो फाइबर कनेक्ट है वो मायोसिन फाइबर है, ठीक है, एक्टिन और मायोसिन। जहां मायोसिन फाइबर और एक्टिन दोनों ओवरलैप होते हैं वो डार्क बैंड होता है, यानी उसको ए बैंड बोलते हैं, ये ए बैंड है। और बीच में जेड लाइन के आसपास वाला जो जोन होता है वहां सिर्फ एक्टिन फाइबर होते हैं, उसको आई बैंड बोलते हैं। क्लियर है? अब डार्क बैंड के सेंटर में भी एक लाइट लाइन आएगी, उसको एच जोन बोलेंगे, और एच के सेंटर में भी एक हल्की लाइन आएगी, उसको एम लाइन बोलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी, इतना याद रखिए। ये था स्केलेटल मसल, बुक में इसको देखिए और इसका डिटेल हम अगली बार इसको समझाएंगे। थैंक यू।